संसद भवन में हमले के जो 5 आरोपी हैं, उनमें एक नीलम है और मैं इस वक़्त नीलम के जो गाँव हैं, वहाँ पर आया हूँ, जो कि जींद से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर घोसो खुर्द एक गाँव है, वहाँ पर मैं इस वक़्त आया हूँ। ये नीलम का घर है। आइए आपको दिखाता हूँ कि नीलम का जो कमरा है, वो ये कमरा है और नीलम बहुत ही पढ़ी-लिखी हैं, एमफ़िल कर चुकी हैं, एसटेट यानी जो शिक्षक परीक्षा होती है, उसको भी वो पास कर चुकी हैं। अ, ये आप देखिए कि किस तरीके से इनकी तैयारी हो रही थी। डीसी, एसपी प्री का यहाँ पर टाइम टेबल लगा हुआ है। यहाँ पर तमाम सारे जो पेपर हैं वो दिया हुआ है। कुछ इनकी कविताएँ हैं कि जब कुछ समझ ना आए तब शांत बैठकर खुद को समझ लेना चाहिए। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफ़िला होता है। ये तमाम यहाँ पर कविताएँ लिखी हुई हैं। आम तौर पर इस तरीके के जो भी कमरे होते हैं जहाँ पर छात्र तैयारी करने वाले होते हैं, तो वो अपना हौसला, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस तरीके की कविताएँ लगाए रखते हैं। इधर आप देखिए ये नीलम का जो है कमरे के में तस्वीर लगी हुई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर लगी हुई है और इनके बगल में जो है वो ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले जो हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है। आप जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले जो है वो महिलाओं की शिक्षा को लेकर जो है इन्होंने अलख जगाई थी। इस तरीके का ये जो कमरा है छोटा-सा, बहुत ही सामान्य परिवार है। ये आप देखिए उसका बैग है, शायद वो कहीं के लिए निकली हुई थी और उसने एच-टेट जो कि हरियाणा शिक्षक परीक्षा होती है उसको पास किया था, लेकिन चूँकि 7 साल उसका एक समय होता है, तो उन 7 साल में उसको नौकरी नहीं मिल पाई। तो अब वो यहाँ पर फिर से जो है वो एच-टेट की तैयारी कर रही थी। ये घर है, उनके भाई हैं, मदर हैं, फादर हैं और ये जो हैं हम उनकी माँ से भी बात करने की कोशिश करेंगे। माँ से थोड़ा-सा बात करेंगे कि माताजी, ये माताजी हैं। माताजी, नीलम तो काफ़ी पढ़ने में एमफ़िल उसने कर रखा था, एच-टेट भी उसने पास कर रखी थी, तो नौकरी जो है वो क्या नहीं मिली थी क्या नीलम को? नौकरी कौन मिली थी जी? अच्छा, नौकरी न लेकर बहुत परेशान थी। बहुत परेशान थी। हम्म। अच्छा, वही बन्नू भी कहने लगी थी, माँ मैंने नौकरी नहीं मिली, मैं आपका मन में महसूस करती हूँ, मैं कदे बोझ नहीं बन रही। माँ बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, नौकरी मिलेगी जब मिल जाएगी। और इसका पापा जी काम करते हैं, अपना हम तो पीछे दिया करते, हमने कोई बेरा नहीं है। वह सार गई दिल्ली कैसे गई अच्छा, कुछ आपको पता ना, नहीं, कुछ कुछ बताया भी नहीं ना आपसे? मारती कुछ नहीं बताया उसने। अच्छा, तो आपको कब पता चला कि नीलम का हमने ये इसमें टेलीविजन में देखी है, डॉक्टर का आने के बाद टेलीविजन चलाया है लड़का हुँ, ने, जब वह टेलीविजन में आई है और नारे लांदी और भारत अरेस्ट करी गई मेरी लड़की। अच्छा, मैंने दाऊं देखा है, अच्छा, भीतर अंदर नहीं थी वह। अच्छा। तो एच-टेट का भी क्वालीफाई किया था उन्होंने, नीलम नेट ने? भी क्लियर है, स्टेट भी क्लियर, सी टेट भी क्लियर है, एम ए बी एड एम फिल सारी कर रखी है। अच्छा। हाँ। अच्छा, किसान आंदोलन में भी गई थीं? दे जी, जाट जमींदार ले जाया कर दे जी तो जाया कर दी भी। ऐसा तो कोई वो राजनीति वाला तो कोई चक्कर नहीं देखे अच्छा, हमने। कोई एन को संगठन, कोई पॉलिटिकल ना, संगठन से ना नहीं? कोई नहीं था। अच्छा। और किताबा तो इतनी प्यार करा कर दी, देखो जी मैं दिखाऊं। हाँ। मैं आपसे बोल रहा था कि ये जो नीलम का कमरा है, तमाम सारी यहाँ पर किताबें, ये कविताएँ आपको। का कमरा है। हाँ। और पढ़ाई तो मतलब रखा कर दी हुआ, मेरे लड़के सारे पढ़ाई छोड़ दिए, सिर्फ उसकी किताब ये बड़ी है देखिए, सारी। ये देखिए आप कितनी किताबें हैं नीलम की और काफ़ी पढ़ाई नीलम ने किया था। तमाम सारे जो है एमफ़िल वो कर रखा था। एस-टेट की जो परीक्षा है वो पास किया था, लेकिन 7 साल बीतने के बावजूद जो है वो नौकरी नहीं मिली थी। अच्छा माताजी, ये जो उनके साथ में जो दूसरे जो दोस्त हैं, उनसे क्या आप कभी मुलाकात हुई ना, उनकी? एन मेरे कदे घर आए, एन कदे बात हुई, एन हमने कदे देखा। अच्छा, अरे एन हमने फोन पर कदे बात कर दी देखी वा। इब का रब न बेरा का उसने बेरा, हमने इस फातू कोई नहीं बेरा। हम तो अच्छा। पढ़न खातर कर रखी थी, सारथी मारना की तो वा। तो ये आप देखिए तमाम सारी यहाँ पर किताबें, पुस्तकालय, अब ये देखिए आप पुस्तकालय से भी जो है वो तमाम सारी जो कोर्स की किताबें होती हैं, जो पढ़ाई, ये देखिए पूरी जो है नोट से भरी हुई कॉपियाँ हैं। तो ये जो है ये नीलम की पढ़ाई का कमरा है
और आपको दिखाया पहले भी कि किस तरीके से उन्होंने कविताएं लिखी हैं। इन और किताबों की तैयारी कर रखी है। और ये देखिए, ये बैग में भी जो मैं अभी आपको दिखा रहा था कि ये बैग, इसमें भी सारी किताबें जो है वो भरी पड़ी हुई हैं। ये देखो जी, ये ये देखिए, सारी किताब है। ये सारी किताबें, ये देखिए क्रॉनिकल किताबें, जो एक तरीके के प्रतियोगिता के लिए जो क्रॉनिकल होती है, सामान्य अध्ययन, उसके लिए सब किताबें। ये देखिए सारी बैग में ज्यादातर किताबें हैं, कपड़े बहुत कम हैं, किताबें रखी हुई हैं। लेकिन तमाम सारे जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जो नीलम की किसान जो आंदोलन है, वहां पर इन लड़कों से मुलाकात हुई और उसके बाद में जो है वो नीलम जो है वो कब चली गई दिल्ली और कैसे उन्होंने संसद भवन के बाहर स्मोक बम का इस्तेमाल किया, इस बारे में परिवार को कुछ भी नहीं खबर है। माता जी, क्या डिमांड है, आप क्या चाहती हैं सरकार से, या फिर ये जो अंदर संसद भवन के गए थे, ये क्या आप समझती हैं गलत है कि ठीक है जो अंदर लोग पहुंच गए थे? ये भी इस बात न कहना चाहूँ मैं भी, जो अंदर बम बगा रहे थे वो और थे, कोई एक का तो काम नहीं पाओगा ये। फिर जो अंदर रहनी थी तो उसका गला क्यों लपेटी गई है लड़की? वो तो बाहर नारे लगांदी पकड़ी है बाहर से, वो अंदर थोड़ी है थी। फिर ये अपनी नौकरी ने लेकर परेशान है बच्चे, जगह जगह मरन लग रही है। निश्चित तौर पर बूढ़े हो जाए ये नेट सीटेट क्लियर नहीं होते, अरे दूसरा ये कैंसिल कर कर दोबारा फिर करवाने लग रही। कहीं सरकार की भी तो गलती है या? देखिए बिल्कुल सही बात बोली है कि एक बार क्लियर हो चुका था, फिर दूसरे बार जो है वो सीटेट की तैयारी कर रही थी। निश्चित तौर पर अभी पंचायत भी हुई और पंचायत ने भी 3 मांग रखी है। सबसे पहली मांग कि नीलम के ऊपर में जो गंभीर धाराएं लगी हैं उसको हटाया जाए। दूसरी मांग है कि नीलम को रिहा किया जाए और तीसरी मांग मीडिया से भी किया है कि संवेदनशील तरीके से इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग हो। जींद से DS अहलावत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।